ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी अथ षडलिंगेषु हलंत पुल्लिंगाः कक्षा संख्या 85वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। अभी तक हमने आपको 84 कक्षाएं 84 क्लासेस पढ़ा दी हैं। सभी कक्षाएं क्रमानुसार आप पढ़ सकें, इसलिए इसके लिए एक प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया, लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। इस प्रकार से लिखा हुआ, दोबारा सुन लीजिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। उस प्लेलिस्ट में उस कॉलम पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं आपको क्रमशः पढ़ने के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। आप अपनी समयता की अनुकूलता से कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जहां चाहें वहां पढ़ सकते हैं, जिस कक्षा को चाहें उसको पढ़ सकते हैं। सभी कक्षाएं यहाँ पर ओपन है सभी के लिए। यहाँ पर कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। आप पढ़िएगा, आपको अच्छा ये कार्य लगता है तो आप अवश्य देववाणी संस्कृतम संस्थान को आर्थिक सहयोग प्रदान कीजिएगा, परंतु कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, उससे आगे पढ़ेंगे। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इन व्हाट्सएप नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, ठीक है, क्रम से, तो आपको उपलब्ध हो जाएगी निःशुल्क। चलिएगा, तो अब हम चलते हैं, यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया था शरोची, ठीक है जी। 269 मैं 269 यहाँ तक पढ़ लिया था। ये हो गया था शरोची। चतुर्षु, चतुर शब्द का हमने रूप बना दिया था। अब चतुर रेफांत का हो गया, प्रत्याहार के क्रम से रे रा आ गया। या र ल लकारांत कोई शब्द नहीं है। या र ल व वकारांत भी नहीं है। हा या व रट ऐसे, हा या व र ऐसा, हा या व र। वकारांत तो था, वकारांत तो दिव था, उसका तो बता दिया था। अब रेफांत है, लकारांत नहीं है, लण। अब लण के बाद में आगे प्रत्याहार हमारा कौन सा आता है, ञ म ङ ण नम, ठीक है। तो यकारांत भी कोई शब्द नहीं है। ञ म मकारांत शब्द मिल रहा है, तो मकारांत शब्द ये ले रहे हैं यहाँ पर। प्रशा, ये मकारांत शब्द हमारे पास में प्रशाम शब्द है। क्या है? प्रशाम। प्रशाम का अर्थ होता है बहुत शांत व्यक्ति, ठीक है। तो प्रशाम शब्द के रूप हम आपको एक बार दिखा देते हैं। सरल है, कुछ कठिन नहीं है, आसानी से बन जाएंगे। ये देखिएगा, मकारांत पुल्लिंग प्रशाम शब्द के रूप, ठीक है। प्रशान प्रशामौ प्रशामः प्रशामं प्रशामौ प्रशामः प्रशामा प्रशानभ्याम प्रशानभिः प्रशामे प्रशानभ्याम प्रशानभ्यः प्रशामः प्रशानभ्याम प्रशानभ्यः प्रशामः प्रशामोः प्रशाम
प्रशामाम, प्रशामी, प्रशामोह, प्रशांसु, हे प्रशान, हे प्रशामऊ, हे प्रशामा। इसमें हम आपको बता देते हैं कि ये प्रशाम शब्द है, इसमें क्या करना है, ये प्रशाम नकारांत है। जहां जहां इतने भाग की पद संज्ञा होगी, जहां जहां पद संज्ञा हो जाएगी वहां पर वहां इस म को ना हो जाएगा, और जहां जहां पद संज्ञा नहीं होगी वहां पर म का म ही रहेगा और प्रत्यय जुड़ता जाएगा। ठीक है, पद संज्ञा कहां पर होगी इसकी, एक तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगी, और यहां से ये हो गए आपके, ये इनमें यहाँ पर भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस के परे रहते होगी। ठीक है, और ये यहाँ पर पद संज्ञा होगी सु के परे रहते हैं। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से यहाँ इनकी क्या होगी पद संज्ञा। यहाँ तो सुप्तिगंतम पदम से ही पद संज्ञा हो जाएगी, प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण लगा करके सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा है। यहाँ पर स्वादी भिन्न सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा। तो जहां जहां पद संज्ञा हो जाएगी वहां तो ना हो जाएगा, और हर जगह बाकी अन्यत्र ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर भी पद संज्ञा होगी तो ऐसा ही बनता है, इसका ही बनता है। ठीक है, अब देखिएगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ देखिए ये तो प्रशाम शब्द है, औ प्रत्यय जुड़ गया, इसमें कुछ भी नहीं है। प्रशामऊ प्रशामा जस प्रशामम प्रशामऊ प्रशाम, प्रत्यय को जोड़ते जाइएगा, रुत विसर्ग आदि पूर्व के समान है। ये भी प्रशामा प्रशामे प्रशामः प्रशामः प्रशामे, प्रत्यय जुड़ गया है। टा का आ, ने का ए, ngसी का अस, ngस का अस, ठीक है, नी का ई जुड़ गया। ऐसे ही यहाँ पर प्रशामो प्रशामो या ओस जुड़ गया, पद संज्ञा है ही नहीं, और यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति में आम जुड़ गया तो प्रशाम आम बन गया। अब इस पद के अंत में जब म आ जाएगा तो उसको न करने वाला सूत्र अब आचार्य वरदराज महाराज जी हमें बताने जा रहे हैं कि ये पदांत में मकार को नकार कैसे हो गया। आइएगा अब उस सूत्र पर चलते हैं, और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। कहते हैं सूत्र संख्या लघु सिद्धांत कौमुदी में क्रम से 270 टू 70 मोनोधातो 8वें अध्याय के दूसरे पाद का ये 64वां सूत्र है, 64। ठीक है, चलिएगा, ये है महा नाहा धातु ऐसा है। ठीक, आइएगा इसको देखिए, धातोर मस्या नाह पदांते, ये कह रहे हैं जो धातु का मकार हो, माने धातु है उसका जो धातु का मकार हो, और वो मकार कहां पर मिले पद के अंत में, तो उसको म को क्या हो जाता नाह। नाह का मतलब यहाँ पर ये हलंत ना होगा, ध्यान देंगे, ये तो उच्चारण के लिए इसमें आकार मिला दिया है, वैसे ना है केवल, तो ना हो जाएगा। अब क्या है, ये वस्तुतः ये प्रशाम शब्द है, ये कैसे बना है, प्रपूर्वक शम धातु से बना है। क्या है, शम धातु से, शम धातु से प्रत्यय आदि होकर के यहाँ प्रत्यय कृत प्रत्यय उसका लुक हो गया, वृद्धि आदि हो गई है। ठीक है, दीर्घ हो गया, वृद्धि का दीर्घ हो गया है। तो अब ये प्रशाम, ये वस्तुतः शम धातु का मा, ये क्या है, धातु का मा है। अब यहाँ पर इससे सु लाएंगे, प्रशाम से यहाँ पर सु लाएंगे, सु का ये हो जाए स बचेगा, उसका भी हल्ग्यादि लोप हो जाएगा। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा हो जाएगी तो पद के अंत में धातु का मा है, तो इसको क्या हो जाएगा, ना हो गया, तो क्या बन जाएगा, ये प्रशाम, और भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से जहां जहां पद संज्ञा होगी, जैसे भ्याम के पर रहते, भिस के पर रहते, भ्याम भ्यस, इनके पर रहते सु, सुप के पर रहते भी हो जाएगी, तो माँ को ना करते जाइएगा इसी सूत्र से, और भी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिएगा। अब इसके बाद ये मकारांत शब्द हो गया, मकारांत में एक तो ये शब्द दे दिया, अब दूसरा शब्द ला रहे हैं। मकारांत में एक शब्द हमारे पास में है किम शब्द। क्या है, ये सर्वनाम है, ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है। ठीक है,
तो किम शब्द है ये सर्वनाम है, ध्यान रखेंगे। पहले हमने अजंत पुल्लिंग में, क्या है, अजंत पुल्लिंग के प्रकरण में कुछ सर्वनाम के रूपों की सिद्धि की थी, ठीक है। पीछे आपको हम चलेंगे तो वहां पर बताएंगे आपको ये जो पीछे हमारा सूत्र आए थे, ये यहाँ पर ये सर्वादीनी सर्वनामानी अजंत पुल्लिंग में 151वां सूत्र, वहां पर कुछ सूत्र हैं आगे। सर्वादीनी सर्वनामानी जसह शी, ठीक है। सर्वनामना स्मयी ngसी ङोः स्मात् स्मनौ आमी सर्वनामना सुट, ठीक है। ये सूत्र हमको वहां पर इस रूप के लिए देखने पड़ेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी सर्वनाम है। तो इसलिए अब मैं आपको इसकी प्रक्रिया बता रहा हूं। ये किम शब्द है, किम शब्द मकारांत है और ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये तीनों में आएगा। अभी ये पुल्लिंग में है इसलिए हम पुल्लिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जो रूप बनता है वो एक बार आप देख लीजिएगा, वैसे आपको स्मरण होगा क्योंकि आप व्याकरण पढ़ रहे हैं। कहा काऊ के, किम कम, कम काऊ कान, का केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु, ठीक है। इसको बनाने के लिए केवल और केवल आपको बिल्कुल ये सर्व के समान ही रूप है। क्या है? सर्व के समान। बस इतना करना है कि ये जो हमारा किम है इसको क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, ये भी अकारांत बन जाएगा। है तो ये मूल शब्द तो मकारांत है और ये मूल शब्द अजंत था, ह्रस्वकारांत था। ये अजंत है, ये हलंत है। परंतु जो अभी सूत्र पढ़ेंगे वो क्या करेगा कि किम शब्द को हर जगह पर, माने सभी रूपों में किम को क्या कर देंगे जी, का आदेश कर देंगे, का। तो ये भी क्या बन गया, अकारांत बन गया। अकारांत बनकर के फिर जो सूत्र इसमें लगे थे, इसकी भी सर्वादीनी सर्वनामानी से इसकी भी संज्ञाएं सर्वनाम, सारे रूप सर्व के जो हमने सिद्धि में लगाए थे वो भी इसी में लगेंगे। वो लगाने हैं आपको, मैं दोबारा पूरे नहीं कराऊंगा, ठीक है, शॉर्टकट में बता दूंगा। अब आइएगा, अब हम चलते हैं यहां पर सूत्र पर। दो 271 किमाह काह, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 103वां सूत्र है। ये है किमाह, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है और कहा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। सीधा सा इसका अर्थ है, ऊपर से इसमें विभक्ति की अनुवृत्ति आ रही है, विभक्तों की, कि विभक्ति के परे रहते किम शब्द को का आदेश हो जाता है। आइए, किमाह काह स्यात् विभक्तौ, किम शब्द को का आदेश हो जाएगा, हो जाता चाहिए, हो जावे विभक्ति के परे रहते। विभक्ति का मतलब हुआ सु से लेकर के सुप तक की जो भी प्रत्यय उनके परे रहते। तो काहा काऊ के इत्यादि शेषम सर्ववत, कह दिया का कर दिया तो किम को का हो गया। अनेकाल है, ये कैसा है, अनेकालशित सर्व से सारे के स्थान में होगा ये, क्योंकि का प्लस अ, ये ऐसा ही तो है, बराबर का आदेश कर रहे हैं अकारांत। तो अनेकाल होने से क्या है, किम के पूरे के स्थान में हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, का। यहाँ पहले यहाँ किम, ये ऐसा होगा, पहले हम क्या करेंगे, ये किम और ये सु आ जाएगा। ये विभक्ति है, इसके पहले तो इसको क्या हो गया, का आदेश हो गया।
और ये सु, रुत विसर्ग आदि करके क्या बन गया कहा, यहां तो कुछ लगा ही नहीं। आगे कऊ, क्या किम आऊ और किमा का से का आदेश हो गया। और फिर जो हमने सर्वऊ सर्वऊ में लगाए थे वहां विस्तार से मैंने बता दिया था। ठीक है, ऐसे पढ़ाने वाले सीधा कह देंगे कि यहाँ पर ये ऐसा होगा, किम को का आदेश हो गया और ये आऊ वृद्धिरेचि लगा देंगे। परंतु वो क्रम है, पहले वृद्धिरेचि प्राप्त होता है, उसका अपवाद प्रथमयो पूर्व सवर्णा प्राप्त होता है, फिर उसका भी निषेध कर देता है नादीची, नादीची निषेध कर दिया, फिर लगता है वृद्धिरेचि। तो वृद्धिरेचि लग के क्या हो जाएगा कऊ हो जाएगा। ठीक है, के को क्या हो जाएगा, ये किम को का आदेश हो, ये किम और जस। ठीक है, किम को का आदेश हो गया और ये सर्वाधीनी सर्वनामानी सर्वनाम संज्ञा जस शी, अकारांत सर्वनाम से उत्तर क्या हो जाता है जस को शी हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको शी हो जाएगा, जसा शी। वहीं पर सारे सूत्र देखिएगा। ठीक है, तो शी का ही बचेगा। अब यहां पर वही क्रम लगेगा, यहां पर आद गुणा लगेगा, पहले क्या लगेगा आद गुणा, फिर प्रथमयो पूर्व सवर्ण और फिर जस दीर्घाज वो हाँ आद गुणा, इसमें तो आद गुणा लग जाएगा सीधा। तो यहां पर भी प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगने लगा तो नादीची ने निषेध कर दिया है, नादीची इच 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 में ई आ गया। तो फिर आद गुण से क्या होगा गुण हो गया, और ए को गुण होकर के ए बन जाता के। ठीक है, इसी प्रकार से सारे आपको बना लेने हैं। पीछे जो हमने बता दिया ना आपको 151 में सूत्र से, वो आपको देख लेना है एक बार सारा, देखिएगा। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा करा देता हूं कि ये हो गया आपका किम और ये अम आ गया। ठीक है, किमा का से का आदेश हो गया, और यहाँ पर क्या है आका सवर्ण दीर्घ, उसका अपवाद प्रथम पूर्व सवर्ण, उसका भी अपवाद अमी पूर्व। अमी पूर्व से क्या है पूर्व होकर के ये बन गया कम। आउट का ये कऊ के समान, आउ के समान ही आउट का बन जाए कऊ। कान, तो कान में क्या है जैसे कीम को का आदेश हो जाएगा ये, और ये शस है आपका, शस को यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शस का अस बचा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण लग जाएगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से इसको क्या हो जाएगा दीर्घ एकादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा कास। फिर क्या लगेगा तस्मात छसो नह पुंसी, तस्मात दीर्घात, उस दीर्घ से उत्तर पुल्लिंग में जो सकार है शस का उसको नकार हो जाएगा, तो क्या बन गया कान, जैसे सर्वान बनाया था। ठीक, आगे केन, तो यहां पर क्या है किम, किम को अब हम हर जगह का कर लेते हैं, बार बार किम नहीं लिखेंगे, का लिख लिया और ये टा आ गया। यहाँ पर क्या है सूत्र हमने पढ़ाया था टांग सिंह सामिनात्स्या है, तो टा को क्या हो जाता है यहाँ पर इन हो जाता है इन, और ये हो गया का आध गुणा लग गया तो क्या बन गया केन। और आगे ये किम को का कर लिया भ्या में, यहां पर क्या है वहीं पर देखिए सुपीचा, सुपीचा से क्या हो जाएगा इसको दीर्घ हो जाएगा, ये आदि सुप के परे रहते दीर्घ हो गया काव्याम। कई ही, कई में क्या बनेगा आपका ये का और ये भिस हो गया, जैसे सर्वई बनाया अतो भिस आइस, अतो भिस आइस में ह्रस्वकारांत सर्वनाम से उत्तर सर्व नहीं ह्रस्वकारांत से उत्तर भिस को आइस हो जाता है, तो इसको क्या हो गया अनेकांश सर्वस्य से आइस हो गया। ठीक है, और
तो अब यहाँ पर वृद्ध रेची लग गया और आई को तो कईस बन गया, ये रुत विसर्ग आदि होकर के क्या बन गया, कई। ठीक है, आगे ये हो गया कस्मई, तो का और ये अंगे। ठीक है, तो सर्वनामना स्मई। ठीक है, ये हमारा जो है यहीं पर है, सारे सूत्र 7वें अध्याय के प्रथम पाद के वहां पर दिखाए थे आपको। सर्वनामना स्मई, सर्व ह्रस्व अकारांत सर्वनाम से उत्तर ङे को क्या हो जाता है, स्मई हो जाता है। तो इसको क्या हो गया, स्मई हो गया। तो क्या बन गया, ये कस्मई बन गया आपका। इसका पूर्व के समान काभ्याम, यहां पर क्या क है और ये भ्यस हो गया। अब यहां पर क्या सुपीच से दीर्घ प्राप्त था, परंतु उसका अपवाद बहुवचनीय झल्लेत। क्या बहुवचनीय झल्लेत से क्या है, आदि बहुवचन सुप के परे रहते क्या है, पूर्व अकारांत को ए हो जाता है, अलोंत से अ के स्थान पर ए हो गया। केभ्य सरुत्त विसर्ग होकर के केभ्या बन गया। फिर इसी प्रकार से कस्मात, तो का है और ये क्या है, ngसी। तो यहां पर क्या था, ngसिंयोः स्मात् स्मिनौ है, ngसिंयोः निस्मात् स्मिनौ। तो माने सर्वनाम से ह्रस्व सर्वनाम अकारांत सर्वनाम से उत्तर ngसी को क्या हो जाता है, स्मात हो जाता है, स्मात। ठीक है, स्मात हो जाता है। तो ये क्या बन गया, अकस्मात। और इसको वावसाने से, नहीं इसको पहले झलाम जशो अंत लगा करके द हो जाएगा, वावसाने से इसको चर हो जाएगा बाद में। झलाम जशो अंत से इसको क्या हो जाएगा, ता को द, और फिर द को भी विकल्प करके क्या हो जाएगा, वावसाने से त हो जाएगा। ये सूत्र सभी पहले लगा दिए हैं। ठीक है, इसलिए हम अब जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे। ठीक है, तो वावसाने से द और त दो हो गए, कस्मात कस्मात दो रूप बन गए। काभ्याम केभ्या ये तो पूर्व के समान ही है। कस्य, तो ये भी है क, और ये था आपका ngस। तो इसमें क्या था, ngटा ngसी ngसा मिनात्स्या। तो यहां पर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ ये पड़ा हुआ है ngस, ngस को स्या हो जाता है। ठीक है, ngस को क्या हो जाएगा, टांगसी ngसा मिनात्स्या से स्या हो जाएगा, स्या हो गया। तो ये कस्य बन गया आपका। और यहां पर कयो हो, ये क्या है, का और ये ओस है आगे। ठीक है, यहां पर सूत्र पढ़ाया था सर्वयो, वहां पर ओसी च, ओसी चते क्या हो जाएगा, इसको ये तो हो जाएगा, क्या बन जाएगा, के। और ओस एचो यवा यावा से इसको क्या हो गया, अयादेश कायोस रुत्त विसर्ग होकर के कयो बन गया। ऐसे यहां पर बन जाएगा। ठीक है, केशाम, केशाम में क्या कुछ ऐसा विशेष नहीं है, सर्वे शाम के समान है, का हो गया है। और ये जो आम है, यहाँ पे क्या है, आमी सर्वनामना है सुट, आमी सर्वनामना सुट, सर्वनाम से उत्तर आम को क्या हो जाएगा, सुट हो गया, सुट का सवचा। ठीक है, अब ये साम बन गया। अब यहाँ बहुवचनीय झल्लेत, बहुवचनीय झल्लेत से क्या हो जाएगा, इसको ए हो गया। और आदेश प्रत्ययों से ये क्या है, प्रत्यय का स माना जाएगा, जो कि आम को ही हुआ था, इसलिए आम का यह वया, तो ये स को श हो गया। तो क्या बन गया, बोलो, के शाम। ठीक है, कस्मिन, ये भी सरल है, कुछ परेशान नहीं है। का और ये गिए, तो इसमें ये घसी यो हो स्मात स्मिनऊ, इससे क्या हो जाए, इसको स्मिन आदेश हो जाएगा, स्मिन हो गया। और का और कस्मिन बन गया। ये कयो हो पूर्व के समान बन जाए, केशु, केशु भी सरल है। का किमको का हो गया, और ये सु सुप का स, और फिर इसको बहुवचनीय झल्लियत से एक तो हो गया, आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया। तो क्या बन गया, बोलो, केशु।
अब आप सोच रहे होंगे बहुत सारे पाठ गुरुजी ने झट झट बना दिए। मैंने तभी बना दिए, मैंने पहले पढ़ा हुआ है। आप भी पढ़ेंगे मेहनत से, क्रम से, तो आप भी बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, पुस्तक आपके पास में है तो उनको भी देख करके सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, मूल अष्टाध्यायी अपने पास में अवश्य रख लीजिएगा, उससे बहुत आपको सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपका ये हो गया जी किम शब्द का। तो इसमें केवल और केवल यही सूत्र लगाया गया है किमह कह, बाकी सारे वही सूत्र लगाए हैं। ठीक है, तो किम शब्द के पुल्लिंग में आपने रूप बनाना सीख लिया। ठीक है, नपुंसक लिंग के और स्त्रीलिंग के, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के प्रकरण में पढ़ेंगे, अभी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद में मकारांत शब्द हमारे पास में जो है वो सर्वनामी है इदम। इसके रूप थोड़े से अलग चलते हैं, इसमें सूत्र भी अधिक लगेंगे। ठीक, तो इदम शब्द में काफी सूत्र लगते हैं अलग से। इसके रूप में आपको एक बार दिखा देता हूं। इदम शब्द के यहां पर हैं ये मकारांत इदम पुल्लिंग के क्या बनते हैं? अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभि, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, स्मात्, और एक बनेगा अस्माद, ऐसा भी बन जाएगा, दूसरा ही बनता है अस्माद, आभ्याम, एभ्यः, अस्या, अनयोः, एषाम, अस्मिन्, अनयोः, एषु, ये रूप बनेंगे। इसके लिए पूरी एक कक्षा चाहिए, तो विस्तार से मुझे सूक्ष्मता से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके रूप में आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए ये सूत्र यहाँ पर लगेंगे, कुछ पीछे वाले सूत्र लगेंगे। एक तो इदमो मह लगेगा यहाँ पर इसकी सिद्धि में, दूसरा लगेगा इदो पुंसी, और तीसरा लगेगा अतो गुणे, चौथा लगेगा दश्च, पांचवा लगेगा अनाप्यकाः। ठीक है, छठा लगेगा हालिलोपः, सातवां लगेगा आद्यंत वदे कस्मिन, आठवां लगेगा नेद मद सोरकोह, और एक और लगेगा इसमें द्वितीया टौ सस्वेन। ये सूत्र लगेंगे। ये सारे सूत्र मैं आपको अगली कक्षा में पूरे पढ़ा दूंगा, क्योंकि आज की कक्षा में पढ़ाए नहीं जा सकते। ठीक है, इदम शब्द के पूरे एक एक शब्द का पूरा सिद्धि बता दूंगा। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। तो आज की कक्षा में हमने मकारांत दो शब्दों के रूपों की सिद्धि की है, एक प्रशाम और दूसरा किम पुल्लिंग का। ठीक है, चलिए, अपने मित्रों को भी जोड़ते रहिएगा। विद्या तो कठिन है, व्याकरण है, परिश्रम करना पड़ता है, तभी वैयाकरण बनते हैं, एक दिन में वैयाकरण नहीं बनते। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।